नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। वक्त है चुनावी प्राइम टाइम का, तो आज बात करेंगे बनते बिगड़ते सियासी रिश्तों की, पति पत्नी के बीच टिकट को लेकर टेंशन की, उस सियासी खेल की जिसे लेकर हर पार्टी इस वक्त जमकर बैटिंग कर रही है। लखनऊ कैंट सीट पर बड़ा खेला हुआ है। यहां टिकट को लेकर बीजेपी ने ना बहुगुणा को टिकट दिया ना अपर्णा को, जिसके बाद बीजेपी में टूट की आशंका बढ़ गई और खेला खेलने के लिए निकल पड़े हैं अखिलेश यादव। रिपोर्ट देखिए। यूपी में टिकट के लिए जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। घमासान मचा हुआ है। कोई अपने लिए टिकट मांग रहा है, कोई अपने बेटे और बहू के लिए। फाइट इतनी टाइट है कि बगावती तेवर भी खुलकर सामने आने लगे हैं। लखनऊ कैंट सीट, लखनऊ की 5 विधानसभा सीटों के टिकट के लिए बीजेपी में जबरदस्त पेंच फंसा हुआ था। इन सीटों के लिए दिल्ली दरबार में कई दिनों तक मंथन हुआ है, लेकिन जब टिकट आई तो ना अपर्णा यादव को यहां से टिकट मिला और ना रीता बहुगुणा जोशी के बेटे के टिकट का सपना पूरा हुआ। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक को अपना उम्मीदवार बना डाला। आज इस सीट से ब्रिजेश पाठक ने नामांकन भी कर दिया है। देखिए, नेतृत्व जो भी आदेश दिया उसको सिरदार करते हुए हम सब कार्यकर्ता जुटते हैं और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। हम 325 अधिक सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से अपने बेटे मयंक जोशी को चुनाव लड़ाना चाहती थी, जहां से वो खुद 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इसके लिए वो अपनी सांसदी तक छोड़ने को तैयार थीं। रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि उनका बेटा 12 साल से बीजेपी के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में उसने टिकट मांगा है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। देखिए, फिर मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, कोई किसी के लिए टिकट मांग नहीं सकता। वो 12 साल से वहां काम कर रहा है, 2009 से। उन्होंने आवेदन किया है, उन्होंने आवेदन किया, पार्टी को तय करना है। लेकिन जब मैंने परसों ये पढ़ा कि पार्टी ने तय किया है कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति लड़ेगा या एक ही को टिकट मिलेगा, तो मैंने एक पत्र लिखा नड्डा जी को कि ऐसी स्थिति में, मैं तो पहले भी घोषणा कर चुकी थी, आपको मालूम है कि 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसका कोई मतलब बच्चे के या बेटे को टिकट लेने से नहीं था। मैंने कहा मैं चुनावी राजनीति छोड़ूंगी और अब मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगी। लेकिन जब मैंने ये पढ़ा कि एक पार्टी एक घर में 2 को नहीं देंगे, तो मैंने ये उनको निवेदन किया है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वर्तमान सीट भी त्यागने को तैयार हूँ। यदि आप मैं इनको टिकट देते हैं तो आप कहेंगे तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। सो इट्स एन ऑफर टू द पार्टी। मैं अपने मन की बात उनसे कही है। न टिकट मिला और न सपना पूरा हुआ, जिसके बाद अंदर खाने खबर ये है कि रीता बहुगुणा जोशी बीजेपी से नाराज हो गई हैं। दरअसल यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार बिल्कुल नई रणनीति पर काम किया है। इस बार बीजेपी एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले पर काम कर रही है। पार्टी आलाकमान ने तय किया है किसी भी ऐसे मंत्री, सांसद और नेताओं के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इससे भी बड़ा ट्विस्ट ये है कि समाजवादी पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी को भुनाने का प्लान बना लिया है। जीत का सपना देख रही सपा ने बीजेपी खेमे को तोड़ने का प्लान बनाया है। लखनऊ की कैंट सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है, इसीलिए रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी मयंक जोशी पर डोरे डाल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए हो सकता है कि कैंट से अपना प्रत्याशी भी बदल दे, और यह भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी मयंक जोशी को लखनऊ कैंट से मैदान में उतार दे। यूपी में क्या खेल चल रहा है, इसे सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद के इस ट्वीट को देखकर समझिए। 31 जनवरी को इस ट्वीट में फखरुल हसन चांद ने लिखा है, रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र मयंक जोशी आज शाम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आज शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के लखनऊ दफ्तर में महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है।
यानी खेल 31 जनवरी से पहले ही शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी को बीजेपी की इसी लिस्ट का इंतजार था। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद समाजवादी पार्टी फिर से रणनीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसी के तहत मयंक जोशी को पहले सपा में शामिल कराया जा सकता है और फिर लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक के खिलाफ उतारा जाएगा। लखनऊ कैंट से अभी सपा ने पूर्व पार्षद राजू गांधी को टिकट दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सपा यहां से राजू गांधी को बदलकर मयंक को मैदान में उतारेगी। लखनऊ कैंट सीट यूपी में सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बन गई है। ये वही कैंट सीट है जिससे अपर्णा यादव टिकट मांग रही थी। यहां से टिकट न मिलने की नाराजगी की वजह से ही अपर्णा यादव ने बीजेपी का कमल पकड़ लिया था, लेकिन न माया मिली न राम। बीजेपी ने टिकट देने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है उससे साफ है कि पुत्र मोह को बड़ा झटका लगेगा। यही वजह है कि टूट की आशंका बढ़ने लगी है, बगावती तेवर दिखने लगे हैं। चुनाव से पहले ये ऐसी चुनौती है जिससे हर पार्टी जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पुरानी कहावत है, दो लड़े तीसरा फायदा उठाए। कुछ ऐसा ही यूपी चुनाव में बुधवार को देखने को मिला। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर टिकट की दावेदारी कर रहे पति पत्नी दोनों का टिकट कट गया और तीसरा शख्स बाजी मार ले गया। जी हां, बीजेपी ने स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह को टिकट नहीं दिया और इस सीट पर ईडी अफसर रहे राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इससे सरोजनी नगर सीट की तस्वीर तो साफ हो गई, लेकिन टिकट की आस लगाए बैठे स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह को अजीब सा दर्द दे गई। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि मियां बीवी की लड़ाई में मलाई तीसरे को। देखिए, आप जो ऐसा बातें कह रहे हैं, मैं तो मैं दो ही से प्यारी किया, या तो पत्नी से किया या भाजपा से किया। जब स्वाति सिंह की उम्मीदों को जोर का झटका धीरे से लगा तो उनकी जबान से बस यही निकला, मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। जी हां, लंबे इंतजार के बाद लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की तस्वीर साफ हो गई। बीजेपी ने इस सीट से ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे राजेश्वर सिंह को कमल थमा दिया। इस सीट की प्रबल दावेदार मौजूदा विधायक और योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह थी। पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, लेकिन पति पत्नी दोनों उफ तक नहीं कर पा रहे हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूंगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूंगी। नहीं, बहुत अच्छी सूची आई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे उम्मीदवारों को जो है चयन किया है। और मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार हम लोग यहाँ पर 9 में से 8 सीटें जीते थे, इस बार 9 के 9 सीटें जीतेंगे। स्वाति सिंह की दावेदारी और टिकट कटने के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है। इस कहानी में एक ऐसे पति पत्नी हैं जो हकीकत में एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हैं। कैसे पति पत्नी ने एक दूसरे का टिकट कटवाने के चक्कर में अपना टिकट गंवा दिया, आपको तफसील से समझाते हैं। सरोजनी नगर सीट पर मंत्री स्वाति सिंह के साथ ही पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी कर रहे थे। दोनों ने इस विधानसभा में अपने अपने बैनर पोस्टर छपवा दिए थे, लोगों से मिलने जुलने लगे थे। जब टिकट पर दिल्ली में फैसला हुआ तो दयाशंकर दिल्ली पहुंच गए। खबर आई कि पार्टी के कई बड़े नेता दयाशंकर की टिकट की पैरवी कर रहे हैं। इससे परेशान स्वाति भी दिल्ली दरबार में पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे की हकीकत पार्टी आला कमान तक पहुंचा दी। कहा गया कि 2017 में स्वाति सिंह का विधायक बनना एक्सीडेंटल था। दयाशंकर की जगह
पार्टी ने स्वाति को टिकट दिया था। दरअसल साल 2016 में जब यूपी में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही थी, उस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी ने यूपी की सियासत में एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। ये अभद्र टिप्पणी की थी भाजपा नेता दयाशंकर सिंह ने, जो उस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद बीएसपी ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था और बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दरअसल दयाशंकर पर कार्रवाई की मांग को लेकर बसपा ने एक बड़ा प्रदर्शन लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर किया था। उस दौरान बसपा के बड़े नेता रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने जो नारा लगाया, उससे पूरा मामला ही बदल गया था। दयाशंकर सिंह की पत्नी और उनकी बेटी के खिलाफ बीएसपी की तरफ से लगाए गए अभद्र नारों ने इस मामले में आरोपी रहे दयाशंकर सिंह के परिवार को ही पीड़ित बना दिया। अचानक से सारी सहानुभूति दयाशंकर सिंह के परिवार के साथ हो गई। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को मैदान में उतार दिया। स्वाति अपनी बेटी को लेकर मीडिया के कैमरों के सामने आई और पूछा कि गलती अगर दयाशंकर ने की है तो फिर सजा उनको और उनकी बेटी को क्यों। इस घटना ने राजनीति में लंबे समय से संघर्ष कर रहे दयाशंकर को पीछे धकेल दिया, जबकि उनका परिवार संभाल रही पत्नी स्वाति सिंह अचानक सुर्खियों में आ गई। 2017 से पहले भाई स्वाति सिंह नेता नहीं थी। आप लोगों ने उनको भाई नेता बनाया, मैंने आप सबका विशेष योगदान रहा और हम बलिया से उनको चाहते थे चुनाव लड़ाना, लेकिन पार्टी ने कहा लास्ट आवर में कहा उस समय कि नहीं आपको जो है सोनी नगर लड़ना है। जिस तरह से इस बार राजेश्वर सिंह का पार्टी ने निर्णय लिया है, ठीक इसी तरह से स्वाति सिंह के लिए भी पार्टी ने निर्णय लिया। उस समय मैंने कहा था कि भाई हमारी यहाँ से कोई तैयारी नहीं है और आप यहाँ से क्यों लड़ा रहे, बलिया से लड़ाइए, लेकिन पार्टी ने कहा नहीं यहाँ लड़ाना और हमने लड़ाया। 2017 में बीजेपी से टिकट मिलने के बाद स्वाति विधायक बनी और सरकार में मंत्री भी, लेकिन मंत्री बनने के बाद तेवर बदल गए और शिकायतें दिल्ली तक पहुंच गई। पति ने पत्नी की बुराई की और पत्नी ने पति की। इन दोनों की लड़ाई का फायदा राजेश्वर सिंह को मिल गया। इस तरह से वो भी दावा कर रहे हैं। उस ऑडियो के लिए भी मैंने क्या एक शब्द भी बोला? कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया में कुछ भी चलने लगता है, सूत्र लिखिए कुछ भी चला। नहीं कंट्रोवर्सी आप एक नहीं दावेदार की बात झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीजों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे थे, रख रहे होंगे। दोनों के रिश्तों में दरार कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पत्नी का टिकट कटा और टिकट राजेश्वर सिंह की झोली में गया तो दयाशंकर राजेश्वर सिंह की तारीफ में खूब कसीदे पढ़ने लगे। और सब सोच रहे थे कि या तो स्वाति सिंह को टिकट मिलेगा और नहीं तो दयाशंकर सिंह को टिकट मिलेगा, और टिकट मिल गया किसी तीसरे को। क्या कहेंगे, चेहरे पर कोई नहीं, कोई चेहरे पर कुछ नहीं है। पार्टी ने एक बेहतर प्रत्याशी को वहां से उम्मीदवार बनाया है और राजेश्वर सिंह जी एक चर्चित चेहरा हैं। देश के बड़े बड़े घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया है, चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, चाहे अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चाहे लखनऊ का आप रिवर फ्रंट घोटाला हो। बहुत सारे बड़े बड़े मैंने घोटालों को उन्होंने पर्दाफाश किया। बहुत सारे आर्थिक अपराधियों को उन्होंने जेल में भेजा। हजारों करोड़ की संपत्तियां इन लोगों की बेनामी संपत्तियों को इन्होंने जब्त किया और लखनऊ में भी ये डिप्टी एसपी के रूप में इन्होंने सेवा प्रारंभ की थी। पार्टी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की विचारधारा को हमें आगे लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही देश का भविष्य, इसको हमें आगे और बढ़ाना है। आने वाले दिनों में गवर्नेंस में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छी कर रहे हैं, उसमें उनका सहयोग देना है हमें, और संप्रदायवाद जो बढ़ रहा है उसको हमें कंट्रोल करना है। स्वाति सिंह कहती हैं कि उन्होंने 5 साल क्षेत्र में खूब काम किए, जनता के बीच रही, लेकिन सब कुछ ठीक था तो फिर टिकट क्यों कटा। स्वाति ने इसे शीर्ष नेतृत्व का फैसला बताते हुए स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सवाल उठने लगे कि क्या वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार होने वाली हैं? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
राजनीतिक पंडितों की माने तो पति पत्नी का झगड़ा टिकट कटने की वजह बन गया है, क्योंकि सरोजनी नगर सीट से दोनों टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि मियां बीवी की लड़ाई में मलाई तीसरे को। देखिए, आप जो ऐसा बातें कह रहे हैं, मैं तो मैं दो ही से प्यारी किया, या तो पत्नी से किया या भाजपा से किया। और बीजेपी को बीच का रास्ता निकालना था तो टिकट दावेदारी में बाजी कोई तीसरा मार गया और पति पत्नी दोनों खाली हाथ रह गए। अब मन मसोसने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, टिकट किसी का नहीं होता है। टिकट भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भाई कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो उसमें उचित उसका निर्णय होता है करती है। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे अपने जीवन के मैंने बहुत सारे मैं पिछले 22 सालों से मैं पार्टी का ऑफिस बियर हूं। ये अपने आप में मुझे बहुत गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के, और पार्टी ने मेरे ऊपर सदैव मैंने भरोसा किया। अब पति पत्नी दोनों दावा ठोक रहे हैं कि राजेश्वर सिंह के लिए जमकर प्रचार करेंगे। इस सीट को फिर से बीजेपी की झोली में डालेंगे। इस सीट पर 23 फरवरी को वोटिंग होगी और राजेश्वर सिंह पर दांव लगाने से बीजेपी को होने वाले नफे नुकसान का पता 10 मार्च को चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।